प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, माध्यमिक परीक्षा जो कक्षा 10 का जो विज्ञान साइंस का पेपर होने वाला, कब होने वाला? बिल्कुल आपका 20 मार्च को पेपर होने वाला। उनके लिए एक ऐसा नमूना प्रश्न पत्र जो आपको इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप इससे एक एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आपको जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को जैसे कि पता है कि जो समय है 3 घंटे का रहने वाला, और पूर्णा के वो 80 नंबर का है। ठीक है, का आरबीएससी कक्षा शब्द साइंस का पेपर रहने वाला। ठीक है, आज का। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो निर्देश है आप सभी को पता ही होगा, अगर आप कक्षा 10वीं में पहला पेपर दिया होगा, बिल्कुल आपको पता है। खंड अ में क्या आएगा? देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे खंड अ में, जिसमें पहला प्रश्न आएगा, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करके किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का पहला क्या है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्चात प्रवाह को रोका सकता है। किसके द्वारा जो प्रवाह को रोका जा सकता है? देखिए, संकुचन के समय हृदय होता है, हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोका जा सकता है। तो किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वो रोका जा सकता है वाल्व के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्व के द्वारा। यहाँ पे आपका पहला ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? ये आपको बताना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? कोशिकाएं में, तंत्रिका में, ध्रुमाशय में, या फिर कोशिका द्रव में? तो ये होता है तंत्रिका कक्ष में होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अगला है कि मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल। मानव में मस्तिष्क कार्य होता है, सोचना होता है, संतुलन बनाना होता है, हृदय स्पंदना होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाता है। ठीक है, अगला है कि अगला सवाल, आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? तो बाह्य लक्षण होगा यहाँ पे गोल और पीला होता। क्या होगा? गोल और पीला होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि आपतन कोण का मान होता है। तो आपतन कोण का मान क्या होता है? तो ये होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। किसके? परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो कॉर्निया, परितरिका, रक्त पटल, या फिर श्वेत पटल। देखिए, बाह्य आघातों से जो आंख की रक्षा करता है वो श्वेत पटल करता है। कौन करता है? श्वेत पटल करता है। आपका दो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? यदि किसी परिपथ में एक कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो दो बिंदु के बीच विभवांतर क्या होगा? देखिए, किसी परिपथ में एक कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसके दो बिंदु के बीच में विभवांतर होगा, एक होगा कितना? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा विभवांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक तार का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता? चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त दोनों पर, या फिर किसी पर भी नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि चालक तार का जो प्रतिरोध है चालक की तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी जो निर्भर करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका दो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यहाँ पे धन आयन, किसका? धन आयन का निर्माण करती हैं। वो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? बताइए, O3 है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? ये बताना है। ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, ओजोन का, या फिर ऑर्गन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ओजोन का। किसका? O3 किसका है? ओजोन का है। आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि दांतों का दंत शय पीएच मान कितना मतलब होने से पर शुरू होता है? जो दांतों में दंत शय होता है पीएच मान, ये कितना होने पर शुरू हो जाता है? तो ये 5.5 से कम होने पर ये शुरू हो जाता है। ठीक है, 5.5 से कम होने पर शुरू हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम होता है? बताइए, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, बाह्य दल। पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम होता है? तो वो नाम होता है पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है, रट लेना आपको। ठीक है, इससे ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है, तो विद्युत का चुंबक बनाया जाता है, किसके बनाया जाता है? इसके बारे में आपको बनाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत का चुंबक बनाया जाता है यहाँ पे लोहे, निकल, या कोबाल्ट से बने कोर के चारों ओर तांबे के तार के जो घाव के एक तार से विद्युत के चुंबक बने जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन किसकी हो जाएगा? द हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। यहाँ पे दूसरा सवाल है कि दूसरे में आपको खाली जगह भरनी है। क्या करनी है? आपको खाली जगह भरनी है। ठीक है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का जो
उसको क्या कहते हैं? लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिए क्या कहते हैं? लारिएटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लारिएटाइलिन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? लारिएटाइलिन कहते हैं। दूसरा क्या है कि प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम होता है। ठीक है, दूसरे का क्या है इसका? जो प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो पोटेशियम होता है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो मादा में अंडाशय की संख्या होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला सवाल है कि नल के जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, नल के जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.5 होता है। कितने? 7.5 होता है नल के जल का पीएच मान। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अगला सवाल, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में खाली जगह में संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में परिपथ किया जाता है। समांतर क्रम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में। अगला है कि सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सायोबैक्टीरिया। सायोबैक्टीरिया कहलाते हैं। सायोबैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, याद कर लेना, सायोबैक्टीरियम। तीसरा सवाल है कि अति लघुरात्मक प्रश्न पूछ जाएंगे। इसमें आपको प्रश्न का उत्तर है एक शब्द या फिर एक पंक्ति में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, दही में उपस्थित अम्ल है उनका रासायनिक नाम बताना है, क्या है? ठीक है, दूसरा सवाल क्या, निम्नलिखित तत्वों को युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों का सूत्र बताना है। इसका आपको क्या कहता है? सूत्र बताना है, जो Mg और Cl2 हैं। ठीक है, तो ये आपको आंसर है आपके नोटबुक में आराम से मिल जाएंगे, इतने डीपली हैं वो नहीं पूछ जाते हैं। ठीक है, आपको नोटबुक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हीरा विद्युत का चालन नहीं होता है, चालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो हीरा होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक नहीं होता है। हीरा होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। इसीलिए हीरा होता है विद्युत का चालन नहीं करता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है इसकी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्लाइज़ोमोडियम के जन्म किस विधि के द्वारा होता है, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसीलिए मैं बता देता हूँ आपको, नोटबुक में आपके आराम से मिल जाएंगे। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, इसके बारे में बताना है। मुख्य अक्ष की परिभाषा बतानी है आपको। ठीक है, अगला है कि क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि पर्यावरण में विघटन करने वालों जीवों की भूमिका लिखो। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका बतानी है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है खंड ब। खंड ब में आपको क्या करना है? लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न संख्या 4 से लेके 15 तक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जो शब्द सीमा रहेंगे वो 50 रहेंगे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न क्या आएंगे? यौगिक और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जो तीनों पॉइंट है, यौगिकों को पहचानिए, इसके बारे में आप बताना, अभिक्रिया का नाम लिखिए, इसकी अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल है क्या है कि विकृत गंधिता को समझाइए। विकृत गंधिता के बारे में बताना आपको, इसके बारे में आपको क्या करना है? समझाना है। ठीक है, छठा सवाल है कि 4 प्रकारात्मक समूहों के नाम बताना है। सातवां है मेथनॉल की जोड़ी, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट बना लीजिए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP। ठीक है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है या फिर नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इस दोनों के प्रश्न के बारे में आपको कैसे भी करके ये चित्र आपको प्रैक्टिस करके बना लेना है, आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो मार्ग दर्शाते हुए किरण आरेख बनाइए, उसका आरेख बनाना। ठीक है, हवा से पानी में,
अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताना है। लघु पतन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला सवाल है कि दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाओ जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उसके बारे में बताना है। खंड से में आपको क्या करना है, खंड से में क्या होता है जब, इस दोनों प्रश्न के बारे में आपको आंसर देना है। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है, तब क्या होता है, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है, तब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये अभिक्रिया होती है जो संतुलित रासायनिक समीकरणों भी लिखे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अथवा में पूछा जाएगा इसका, या तो ऊपर वाला करना है या फिर ये नीचे वाला करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाना है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। संयोजन मतलब जोड़ना, विस्थापन मतलब उसको विघटित करना, मतलब अलग करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, ठीक है। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देनी है आपको, ठीक है। किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम और एक एक के बारे में, एक एक के बारे में कार्य लिखिए, एक एक, ठीक है। या फिर अथवा में इसका सवाल पूछेंगे कि मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और कार्य लिखने हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम बताना है। मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम बताना है। या फिर मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला करना है। 19वां सवाल है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। साफ आकाश का रंग होता है वो नीला क्यों देता है, क्योंकि प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। लेकिन हमें वर्षा के बाद ये आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, इस दोनों प्रश्नों के बारे में आंसर देना है। या फिर ये आपको पसंद नहीं आते हैं तो अथवा में आपको टिंडन प्रभाव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी, इसके बारे में बताना है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको परिभाषा देनी है, ठीक है। अगला सवाल है कि खंड द, खंड द में आपको क्या होता है कि अमल किसे कहते हैं, 20वां प्रश्न देखने को मिलेगा। अमल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है। क्या होता है जब कोई अमल धातु के साथ कोई अभिक्रिया करता है, ठीक है, इसके बारे में आपको समझाना है। या फिर अथवा में आपको आएंगे कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। या फिर दूसरा सवाल इसका आएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए इसके 3 कोई उपयोग लिखने। या फिर ऊपर वाला करना है या फिर 2 ये नीचे वाले करने। अमीबा में पोषण विधि का सचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP। अमीबा में पोषण विधि को सचित्र द्वारा समझाइए, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में आपको आएगा कि अमाशय से कौन सा अमल निकलता है, अमाशय से कौन सा अमल निकलता है। अमाशय में अमल के 2 कार्य लिखने हैं। क्या होगा यदि अमाशय अमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, इसके बारे में समझाना है। 22वां सवाल है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना है। या फिर अथवा में आपको प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी, या फिर ये पूछेगा, या फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। कंप्लीट आपका जो नमूना प्रश्न पत्र बहुत ही आपके एग्जाम में काम आएगा। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको एग्जाम से पहले पढ़ लेने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपके जितने भी एग्जाम बचे उनके लिए जो नमूने प्रश्न पत्र जैसे बनते हैं वो मैं लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब आज से ही कर देना, ठीक है। धन्यवाद।